हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कुछ बातें हम कर लेते हैं जरा आफ्टर बिजनेस की, अर्थात बिफोर बिजनेस में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या ये कह लीजिएगा जो हम डिसीजन लेते हैं फर्म दुकान कंपनी के रूप में, किसकी खोलनी है किसकी नहीं खोलनी है, कहाँ खोलनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है या फिर सेल्स में जाना है, आदि इत्यादि, ये सब चीज़ों पर हम गौर करते हैं। ठीक। लेकिन आफ्टर बिजनेस में जब कोई भी फर्म चलती है, कार्य कर रही है, दुकान कार्य कर रही है, कंपनी कोई कार्य कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब तब अर्थात आफ्टर बिजनेस में बिजनेस के बाद का अध्ययन जिसे हम मार्केटिंग कह सकते हैं, जिसे हम मार्केटिंग कह सकते हैं। अब मार्केटिंग अपने आप में कुछ बातें अपने आप में समेटे हुए, जैसे मार्केटिंग बिहेवियर ऑफ बिजनेस या बिजनेस बॉडी, कल्चर ऑफ बिजनेस या बिजनेस बॉडी, एक्शन ऑफ बिजनेस या बिजनेस बॉडी, पॉलिसी ऑफ बिजनेस या बिजनेस बॉडी, सिस्टम ऑफ बिजनेस या बिजनेस बॉडी। अब बिफोर कस्टमर को लेकर के क्या चीज़ थिंकिंग होती है। बिफोर कस्टमर के पहले हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, क्या तैयारी करके रखते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, क्या अरेंजमेंट करते हैं, क्या एडजस्टमेंट करते हैं, क्या डेकोरेशन करते हैं आदि। फ्रंट कस्टमर, जब हम कस्टमर हमारा सामने होता है, अर्थात कस्टमर के पहले हम क्या क्या तैयारी करते हैं। फ्रंट कस्टमर आने पर हम क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, मतलब तैयारी करने के लिए तो समय नहीं होता है, क्या हम एक्टिविटी करते हैं। आफ्टर कस्टमर के चले जाने के बाद में हम क्या करते हैं, क्या हमारी प्रतिक्रिया होती है, किस तरीके से बिहेवियर होता है या किस तरीके से व्यवस्था होता है, या कस्टमर के आने से पहले किस तरीके से हम उससे फीडबैक लेने की तैयारी करते हैं, कस्टमर आने पर किस तरीके से हम उसका फीडबैक लेते हैं, और आफ्टर कस्टमर के चले जाने के बाद में किस तरीके से हम उसके फीडबैक की समीक्षा करते हैं। फिर टारगेट कस्टमर, किस प्रकार के कस्टमर या कौन से कस्टमर को हमने टारगेट किया है, तथा प्रिपरेशन फॉर कस्टमर के लिए हमने क्या तैयारी की है, तथा डीलिंग और लीडिंग कस्टमर को कैसे हम डील करते हैं, कैसे उसको लीड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर को किस तरीके से हम समझते हैं। सर्विसिंग कस्टमर को किस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल मार्केटिंग हमारी, अब जो फिर आती हैं मार्केटिंग की बातें, ये तो थोड़ा कस्टमर की बातें होंगी। अब पर्सनल मार्केटिंग हमारी व्यक्ति के रूप में, फर्म दुकान कंपनी के रूप में, इनकी अपनी मार्केटिंग क्या है। अब वो हो पर्सनल जो मार्केटिंग है वो ब्रांडिंग मार्केटिंग है या फिर नॉन ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग मार्केटिंग का अर्थ है कि अपने आप में क्वालिटी मार्केटिंग, अपने आप में एक ब्रांड या फेमस या ये कह लीजिएगा इस्टेब्लिश सिद्धांतों पर आधारित मार्केटिंग। नॉन ब्रांडिंग किसी भी लोकल इशू को लेकर के, ये लोकल तरीकों को लेकर के जो है, या छोट सक्सेस को लेकर के तरीके के आधार पर की जाने वाली मार्केटिंग नॉन ब्रांडिंग मार्केटिंग। ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल अर्थात जो आजकल चलन में है, ट्रेड में है, व्यवहार में है, उन तरीकों के आधार पर या उन सिद्धांतों या उन टूल्स के आधार पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या फिर नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या फिर जो आमतौर पर चलन में नहीं है वो तरीके, उनके आधार पर मार्केटिंग, या फिर यूनिक मार्केटिंग के लिए कुछ अपना ही स्पेशल तरीका ईजाद करना, या स्पेशल टूल्स ईजाद करना, या स्पेशल रूल्स या सिस्टम को ईजाद करना, वो यूनिक मार्केटिंग। अब व्हाट इज द ट्रेडिशनल, नियर अबाउट ट्रेडिशनल, अर्थात व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेड में क्या है, चलन में क्या है, व्यापार में क्या है, कौन से तरीके, कौन से टूल्स, ये सब चीज़ें क्या है जिसके आधार पर मार्केटिंग हो रही है, जिसके आधार पर बिजनेस डेवलप कर रहा हो रहा है, या जिसके आधार पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिसके आधार पर इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अर्थात जिसके आधार पर सरकार डेवलप हो रही है, सरकार का इकोनॉमिक सेक्टर डेवलप हो रहा है, जिसके आधार पर इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जिसके आधार पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और जिसके आधार पर बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर या सेल्समैन अर्निंग कर रहे हैं,
उन सब का मिला जुला रूप ट्रेडिशनल है, नियर अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल है उसके आसपास रह करके या उसके आसपास के तरीकों के आधार पर मार्केटिंग करना, या फिर एडवांस ट्रेडिशनल अर्थात आगे क्या हो सकता है उसकी संभावनाओं के आधार पर मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में रूल्स का इस्तेमाल, सिस्टम का इस्तेमाल, टूल्स का इस्तेमाल, एक्शन का इस्तेमाल और पॉलिसी का इस्तेमाल आता है। फिर लेटेस्ट मार्केटिंग, लेटेस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेटेस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल जस्ट यूनिक, जो तरीके या जो रूल्स या जो सिस्टम आपसे ही जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं मार्केटिंग के, वो लेटेस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब पुराने या परंपरागत या विश्वसनीय तरीके पर, अब इसके अलावा कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कुछ बिजनेस बॉडी इन तरीकों को इस्तेमाल करती हैं, पुराने तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, या परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, या विश्वसनीय तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, या फिर ठोस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करती हैं, कुछ चुस्त तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, चुस्त दुरुस्त तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, कुछ फुर्तीले तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चालाक धूर्त मक्कार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फिक्स पूर्व निश्चित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, या जाम तरीकों पर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ गैर लचीले तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कुछ है अर्थात कुछ गैर लचीला तरीका, कुछ गैर लचीला रुख रखते हैं, कुछ लचीला रुख रखते हैं, अर्थात कुछ लचीले रुख पर मार्केटिंग करते हैं, कुछ गैर लचीले रुख पर मार्केटिंग करते हैं, तथा इस पर कितना लचीलापन है, कितना ठोसपना है, तथा कितनी स्ट्रांगनेस है। स्ट्रांगनेस का तोड़ क्या है, या लचीलेपन का तोड़ या काट क्या है, प्राइस का लचीलापन क्या है, क्वालिटी का लचीलापन क्या है, और क्वांटिटी का लचीलापन क्या है। कस्टमर आने पर कुछ स्पेशल एक्टिविटी, क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसी हैं आदि, या फिर कार्य व्यवहार बर्ताव का लचीलापन, सुरीलापन, लयात्मकता, सरलता, सुव्यवस्थिता, एक गुड फीलिंग का एहसास होना चाहिए एक कस्टमर को, बेहतर फीलिंग का एहसास होना चाहिए एक कस्टमर को, जिससे वो कस्टमर दोबारा रिपीट हो सके, जिससे वह कस्टमर दोबारा रिपीट हो। इस तरीके से बार बार रिपीट होने से वो आपका जो टेम्परेरी या बाई चांस कस्टमर बना हुआ है वो परमानेंट कस्टमर बन सके। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि आपको आता है कस्टमर का वेलकम करने के विभिन्न तरीके क्या आपको आते हैं, क्या आप उनका यूज़ करते हैं, क्या समय समय पर उनको अपडेट करते हैं। कस्टमर की उपेक्षा करने के भिन्न भिन्न तरीके, कस्टमर की उपेक्षा करने के भिन्न भिन्न तरीके, ये विभिन्न तरीके कहीं आप इनका तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे आपका बिजनेस या जिससे आपके बिजनेस से कस्टमर जुड़ ही नहीं पाता। ये जुड़ता है तो फिर रिपीट नहीं हो पाता है। बिजनेस या बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर से बदला लेने के तरीके, या युद्ध बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर। नमस्कार, धन्यवाद।